भौजी कितने दिन एक्टिंग करोगी? बस भी करो। हाँ, हमारा बॉन्ड, दीदी का बॉन्ड, घर वालों का बॉन्ड, मम्मी का बॉन्ड, पड़ोसी का बॉन्ड, गांव वालों का बॉन्ड, ऊना वालों का बॉन्ड, बस भी करो। देखो, तुमने सबके दिमागन में बुद्धिन में एक बात नहीं घुसती है का? जिसका अगर बॉन्ड होता है ना तो बार बार बताना नहीं पड़ता है कि हमार बॉन्ड है, हमार बॉन्ड है। ऑटोमेटिक पता चलता है देख कर, रहन सहन से और आसपास के माहौल से। तुम लोग ससुर का नाती रोज अपना बॉन्ड बताने आ जाते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारी भौजी आई थी दोस्तों, और जौन उन्होंने उत्पात मचाया है। हालांकि टाइटल 2 बार चेंज हो चुका है। आई थिंक सुबह कुछ और था, अभी कुछ और बीच में कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ लग रही हैं। तो चलो, 1 ईयर का रिव्यू दिया गया है रिश्तों का। कोई नहीं, बनता है इस पे बात करना। 1 ईयर के बाद सब सॉर्टेड हुआ। टाइम लगता है रिश्ता समझने में, तो भैया सॉर्ट हो चुका है और टाइम लगा। अभी सब ठीक है। पर एतिन ने भी बोला था कि हम छोटी छोटी बातों पे क्यों एक दूसरे से मुंह फुला लेते थे। हाँ, क्यों फुला लेते थे? अरे छोटी दीदी, काश कि आपने भी घर में बैठ के बात करी होती, जैसे आपकी बग्गी तुम्हारे सबके आगे पीछे लगी रहती है। दोस्तों, आज बग्गी ने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो कि अगर इनकी ननद रानी ने फॉलो करी होती ना तो कहानी कुछ और होती। उसने बताया सास की हाँ में हाँ मिलाने का, उनको प्लीज़ करने का, और उनसे बढ़िया काम भी करा लेने, बस तारीफ़ें और कसीदे गढ़ देने का। जैसे कि बग्गी बता रहे थे कि अगर हमारा मन करता है, आटा गूँथे हैं और खोपड़ियों में लगता है कि भैया माइग्रेन हो रहा है या फिर कुछ और दर्द हो रहा है या दिल का दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे बोल देते हैं मम्मी आज ज्वार की रोटी खाने का मन है। तो मम्मी कहती तो क्या, आपके पास बैठी हूँ, लेके आ, अभी सेक के देती हूँ। तो मम्मी जी की वजह से बहू खुश रह पाती है। वैसे दुपट्टा, तुम्हारी एक बात को मैं जवाब देना चाहूँगी। जैसे तुम कहती हो कि मुझे खाने का मन है, तो अगर उधर मम्मी जी वहाँ पे बना देती थी सब्जी वब्जी, तो ये गुस्सा आ जाती थी, कहती थी हमको सिर्फ फुलके फुलाने को मिलता है, हमको सब्जी बनाने को नहीं मिलता है। क्योंकि इनका जो स्टाइल था वो शायद अंकुश की माँ को पसंद नहीं था। और ये हाँ में हाँ मिलाऊँ, अरे भैया लखा कमाने वाली बहुरिया थी। मम्मी जी ने खुद ही कह दिया था कि तुझे हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और जाके ससुराल वालों को तेल तौल दिया था, अच्छे से रेल आई थी कि देखो इसके हिसाब से चलेगा तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसे हो नहीं सकता। और आज बहुरिया वीडियो में क्या बोल रही थी, एक सास और एक माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे, हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, सुकून में रहें, हंसी खुशी रहें। हाँ, आप यही चाहती थी मम्मी जी, चाहती थी, बोलिए। तब आप कीचड़ कचरा काहे करती थी? कीचड़ कचरा, कीचड़ कचरा, और लिफाफा रख देंगे, कपड़ा नहीं ले जाएंगे। और परेतिन की सास ने ये कहा था, परेतिन के नंद के बच्चे को कपड़ा जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। मम्मी आपको तो कॉल भी नहीं है, आप जाओगी? हाँ, ये क्या था? यही था ना कि आपकी बेटी खुश रहे। अच्छा, एक बेटी खुश रहे, बड़ी वाली खुश रहे, छोटी वाली के घर में आग लगा के। मम्मी जी उस टाइम ये देख रही थी। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। ये जो 1 साल का लिफाफा लेके आई थी सास बहुरिया, और बीच में ननंद भी आ गई थी। असल में दोनों अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी कि देखो आज गंदे अड्डे में हमें ये स्क्रिप्ट भेज दिए हैं। दोनों एक दूसरे को दिखा रही थी। तब तक बग्गा गाना गाया जानबूझ के कि देखो हम कैमरा चला रहे हैं। बग्गी ने और परितिन ने ऐसे फ़ोन कर लिया और आपस में बातें करने लगे कि हम लोग दिन भर अपना जो है फ्लिपकार्ट, अम्मा जान, यही सब किया करते हैं। उसमें चीज़ें सेलेक्ट किया करते हैं, तो कि ये मंगा लें कि वो मंगा लें। हो सके तो थोड़ी सी बुद्धि मंगा लो। तुम लोग बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करते हो, अपने टरू वालों को बुद्धि गिफ्ट कर दो ताकि तुम्हारी चालाकियों को, तुम्हारी शातिरगिरी को वो लोग समझ पाएँ। तुम लोग इतने शातिर हो कि देखो बाकी लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन टरू वाले नहीं समझ पा रहे, नास पीटे, वो तुम्हारे सबके इशारे में चल रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों बॉन्ड दिखाया जा रहा है 1 साल का। हमारी बड़ी जिज्जी को साला कोई याद तक नहीं कर रहा है। सच बात तो ये है दोस्तों, बड़ी जिज्जी इनके सब में घुसी रहती है ना। और उसका एक डर है कि यहाँ रहती तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब डर के मारे उसके आगे सब बीन बजाते हैं। अदरवाइज़ बड़ी दीदी को देखो कोई याद किया। ये सब आपस में बढ़िया मिलजुल के खुश रहते हैं, एक दूसरे की चाटुकारिता करते हैं, एक दूसरे के वीडियो में गाते हैं, और अपने अपने मनों को ये ढंढास बंधाते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं।
चाय और कॉफ़ी बना के। ना ना ना, खाना बनाने में ज़्यादा मेहनत पड़ता है। अगर बॉन्ड बनाना तो चाय कॉफ़ी वाला बॉन्ड ही रहेगा। बाकी तुम चाहे थके मांदे हॉस्पिटल से आओ, चाहे तुम यहाँ स्टोर रूम साफ़ करो, चाहे जौन रूम साफ़ करो, ठीक है, वहाँ पे आपको हम चाय कॉफ़ी पिला देंगे। उसके बाद तुम्हें खुद अपना काम करना पड़ेगा। यही चल रहा है, इसको कहते हैं बॉन्ड, वीडियो वाला बॉन्ड है। तो ये जो भर भर के आजकल बॉन्ड दिखाया जा रहा है, उस पर सब लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब मम्मी जी का अलग से बयान आ रहा है, ननद रानी का और बहुरिया का अलग से आ रहा है, फिर बहुरिया अकेले में भी बोल रही हैं कि हम लोग सोचते थे, हमने ऐसा क्यों किया, हमने तो 1 साल बर्बाद कर दिया, 1 साल लग गया एक दूसरे को समझने बूझने में। तो अब उम्मीद करते हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत बढ़िया बन चुका है, दांत काटी रोटी। अब कतई कभी रोना रोने मत आ जाना, और आंखों में आपकी मच्छर तो पड़ना नहीं चाहिए। बग्गी बता रहे हैं साफन साफ हैं, जो अगर तुम लेके आए कि हमारे आँखन में मच्छर पड़ेगा है, तब भाई साहब अच्छा नहीं होगा, समझी। तो तुम्हारी आँखन में जो है मच्छर पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों, आप लोग को भी कुछ अगर डिमांड है तो बोल बाल दीजिए कि भैया इनकी आँखन में कब मच्छर पड़ जाए। अब देखो, सास इतनी अच्छी, माँ जैसी सास मिली है, इतनी तो बग्गी की अम्मो ध्यान न रखती होंगी जितना सासू अम्मा रख रही हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब सॉरी बोलने का और थैंक यू बोलने का टाइम ख़त्म। अब एक दूसरे को रिश्ते जान चुके हैं, तो ना कोई किसी से मुंह फुलाएगा। सब एक दूसरे का दुख तिरक जानते हैं, सबको पता है कि कौन किस बात में मुंह फुलाता है। तो जैसे लगेगा सामने वाला कोई मुंह फुलाया है तो जाए कोई के चरणन में गिर जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि बग्गी मुंह फुलाई है तो जो है हमारी छोटी जीजी आएंगी चरणों में गिरने, ना, फिर भी बग्गी ही गिरेंगी। क्या कि यहाँ पर बग्गी को सब लेते हैं फॉर ग्रांटेड। जब पतिया ले रहा है तो बाकी लोगन का कहा है ना, हम सब ने देखा है। वैसे बग्गा घूमने चला गया था, कहीं पर लगा था का भंडारा। अब भंडारा हुए इनकी नाकन में कहीं सूंघ ना आवे भाई। वैसे तो बग्गा का दोस्त बताया था, लेकिन दूर दूर से जब कभी भंडारा होता होगा तो कहते होंगे जल्दी जल्दी खियाए दो, ना कहीं बग्गा आ ना जाए, बग्गा खानदान ना आ जाए। भंडारा वैसा वैसे ख़त्म होगा ना, क्योंकि खाते हैं लेकिन 10 दिन का भर के भी लाते हैं। हालांकि बग्गा ने दिखाया नहीं, पर 100% गारंटीड है कि भैया भंडारा से आया होगा। हाँ, भंडारे में दान पुण्य करना होगा तो नहीं, बोल देंगे मम्मी का रिटायरमेंट का जब पैसा आएगा तब हम रिटायरमेंट के बाद मतलब ये सारा चीज़ करा देंगे, है ना। रिटायरमेंट का पैसा वही नहीं है मम्मी जी, 1 साल तो होने वाला है। कहा कि दोस्तों, जितना मुझे याद है बग्गी की शादी के कुछ ही दिनों बाद मम्मी जी की रिटायरमेंट हुई थी। रिटायरमेंट पार्टी और सबने बढ़िया मिलजुल के पार्टिसिपेट ना करके बग्गी ने सारी भूमिका संभाली थी। उस टाइम ना छोटी जीजी चली गई थी बड़ी जीजी के साथ, क्योंकि छोटी और बड़ी चाहती थी कि शिमला में रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन हो, जिसमें सिर्फ हम लोग डिस्को डांस करें या फिर बल्ले बल्ले सावा सावा करें और मिलके ये सब डांस करें, है ना। लेकिन ये वाले डांस में मम्मी जी राज़ी नहीं हुई, क्योंकि मम्मी का था कि हमने सबकी रिटायरमेंट पार्टी अटेंड करी है और न जाने हमने कितने गिफ्ट दिए हैं, तो हमारी भी रिटायरमेंट पार्टी में सारे गिफ्ट वापस आने चाहिए कि नहीं, हम शिमला वाला नहीं करेंगे। तब भैया दीदी लोग गुस्साए गए, सीधे पटना चली गई। और रिटायरमेंट पार्टी के दिन नहीं है, 1 या 2 दिन पहले सारा इंतजाम बग्गी ने करा, बग्गे ने करा। उस टाइम वाकई में तारीफ़ के काबिल काम किया था बग्गा और बग्गी ने। बग्गे ने जिस तरीके से सब कुछ संभाला था, बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर दिया था अपने कंजूसी वाले दायरे में रख के। क्योंकि देखो, अगर उससे तुम ये उम्मीद करो कि हमारा बग्गा दिल खोल के यहाँ दान पुण्य करेगा तो वो उससे हो नहीं सकता। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है ना। तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। उसके अलावा उसने जो करना था वो बहुत अच्छे से किया था, हम सब ने देखा। भर भर के जो लोगों ने सराहना की थी बग्गी को, लेकिन शायद वही इन दोनों दीदियों को रास नहीं आई। और फिर इन दीदियों ने बग्गी को चने के झाड़ पे चढ़ाया और जैसे खुद है वैसे बनाया। अब आज की डेट में बग्गी भी बराबर मात्रा में गालियाँ खा रही जितनी ये दोनों दीदियाँ खा रही हैं। छल कपट फरेब हर जगह ये दिखाती हैं। हाँ, बग्गा बोल रहा था कि बग्गी मुँह फुला ली से हम भंडारा खाए चले गए ना, इतना लेट आए न वो मुँह सुझा ली। अरे दैया रे दैया। ये सब मुँह सुझाते थे लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बोलते थे कि मम्मी भी मुँह सुझा लेती थी, मैं भी मुँह सुझा लेती थी और परेतिन भी मुँह सुझा लेती थी। तो हम सब ने, हम मुँह क्यों सुझाते थे, उन मुद्दों पे चर्चा की और चाय पे चर्चा चरसी लोग बैठ के करे हैं। फिर बोले हैं कि इनका इनका ये मुद्दा है। अब वो मुद्दों को होने ही नहीं देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो हो गए तो जिसके द्वारा होंगे वो जाके अपना बातचीत करेगा, मुद्दा सुलटाएगा, दूसरे को मौका नहीं देगा।
हम तो कह रहे हैं वाह जी वाह, कितनी अच्छी फैमिली इस गोले पे आई है। अब इस फैमिली में प्यार मोहब्बत बस बनी रहनी चाहिए दोस्तों। अगर ये प्यार मोहब्बत गई तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं कतई भाई साहब, समझ लो। क्योंकि तुम सबने कन्फर्मेशन दे दी है कि भैया 1 साल के बाद, अब तो बग्गी ने लिख भी लिया, ये वीडियो मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। जब भी ये लोग कुछ ऐसा करते हैं ना, जानकारी है ना, तो इनके जो है अनाउंसमेंट को डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब ये कभी ऐसा उत्पात मचाएंगे, जब इनकी फेक बॉन्डिंग का असली चेहरा नज़र आएगा ना, तो हमें याद दिलाना तो होगा। सच बात यह है कि एक दूसरे से आज भी खुन्नस खाते हैं। सच बात यह है कि एक दूसरे पे इतना ज़्यादा विश्वास है कि अभी कोई बोल दे, बड़ी दीदी बोल दे, अभी विश्वास कर लेंगे कि हाँ परितिन ने ऐसे कहा होगा, है ये चीज़ चल रही है। तो भाई लोगों ने इस पे का अपनी बातें रखी हैं, 2 मिनट उसके बारे में भी बात कर लें। परितिन को समझाओ ये सब बातें जो तुम अपना जो है घर कैसे बसाई हो। बहुत सही जी। परितिन को समझाओ कि तुम घर कैसे बसाई हो, और ये हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, परितिन भी जान रही है ना। काश कि उसने ये जो यहाँ पर 1 साल वाली मीटिंग करी है, वहाँ सासू अम्मा से मीटिंग कर लेता है। नहीं तो पति का जब पैर वैर फ्रैक्चर हुआ था तबहीन चली जाते, तबहीन हो जाता है ना। अंकुश और दीपू में बहुत फ़र्क है। अगर दीपू और अंकुश वाले काम करता तो जो है बग्गी भी बटाला में होती। ओ माय गॉड, इनका कहना है कि भाई जो हमारा बग्गा है, दीपू है, इसमें और दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परितिन और दुपट्टा में भी बहुत फ़र्क है। जो है बग्गी सारे परिवार को लेकर चलती है, परितिन वैसी नहीं, उसे सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता चाहिए था। ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है। और आंचल और परितिन भी बहुत यही फ़र्क है। बग्गी बहुत समझदार लड़की है, चालाक लड़की है। देखो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अब इस घर में तो ऐसे रह पाएगी ना, जैसे लोग हैं इतने दिनों में उसने एक्स्ट्रा क्लासेस ली होंगी इन सबको समझने जानने बूझने के लिए, फिर भी 1 साल भुगती ना। भले उसने कभी नहीं बताया, पर आज तो बता रही कि सब मुँह सुझा लेते थे, इवन हस्बैंड भी मुँह सुझा लेता था। हैं अरे कैसे कैसे बातें कर रहे हो। उसने बस उसने सब कर लिया, सॉरी भी बोल दिया, वापस ले जाने को भी बोल दिया, और कैसे करना है। अरे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जाके एक बार आप वो अटेंड करिए गंदे अड्डे की लाइव, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसके सॉरी का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो पॉपकॉर्न जैसी फेक आईडी है का ही बताए दोस्तों। अरे कैसे बसे भाई साहब जी। बग्गी की सास बहुत अच्छी है, परितिन की सास बहुत इगोस्टिक थी, इसलिए बहू को नहीं बहू को घर में नहीं रख पाई। बहुत सास और ननंद, अच्छा बहुत सास और ननंद, भैया दोनों मातारी बिटिया बहुत डोमिनेटिंग थी। अरे हट नासपीटा, टरू वाला नासपीटा बजा रहा है। इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि भाई साहब हमारी जिज्जी का घर बसने नहीं दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है भंकुस का, और लोग बोल रहे हैं कि घर बसाए परितिन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला कब है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब चला है बता दो हमका तनिक से, हमको ये जानना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब चला है भंकुस का जब परितिन दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था, और परितिन यहाँ घर बचा चुकी थी और बोल भी चुकी थी कि हम नहीं जाएंगे, और पता नहीं का इल्ज़ाम लगा चुकी थी। और देखो भैया, तुम लोग अगर तुम्हारी माँ बहन को ऐसे गरियाया जाएगा, उनके करेक्टर के बारे में बूढ़ी बुजुर्ग माता का अफेयर चलाया जाएगा, तो तुम भी ऐसी औरत को नहीं ले जाओगे। सच बात यही है। ठीक है, तो लोगों ने जो भर भर के यहाँ पे कमेंट करे हैं, इनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बग्गा बस एक बात करनी है, बग्गा बस एक बात ना करे तो बग्गी का मुंह बन जाता है। जब देखो ये वाइफ को सोशल मीडिया पे डिसरिस्पेक्ट करता रहता है। डिसरिस्पेक्ट तो करेगा ही करेगा भाई साहब, वो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तो ही बग्गी को लेके आया, कंटेंट बनाने के लिए। सब प्रॉपर्टी का चक्कर है बाबू भैया, इसलिए सारी बॉन्डिंग हो रही है। पूतना का भी, इनकी भी, सब मम्मी को खुश करने में लगे हैं। रिटायरमेंट का पैसा, आए दैया रे दैया, चूल्हे वाला घर चूल्हे वाला घर। चलो जी, पहले ऊपर वाला घर, नीचे वाला घर, अब चूल्हे वाला घर। ले भाई साहब चूल्हे वाला घर। लोगों ने मज़े मार लिए। वैसे बग्गा करता, मम्मी जी पर्दा डाल के कहाँ बैठी हो, पर्दा तो खोल लो।
बग्गी एक नंबर की इरिटेटिंग है, सारा दिन बस मीठा बनी रहती है और एक्टिंग करती रहती है। बहन एक्टिंग से ही तो काम चल रहा है, जब इनको सबको एक्टिंग ही चाहिए और कुछ वैसा चाहिए नहीं, तो बग्गी सही चीज़ दे रही है जो इनको चाहिए था। बस कर दो, सारा दिन खाना साफ सफाई ब्लॉग में, और इन लोगों की बस तुम जो है जी हुजूरी करते रहो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी, तभी तो कुछ नया करोगी। थोड़ा सा ज्ञान अपनी ननद को भी दे दिया करो, कैसे सासू माँ के साथ रहते हैं, ईगो बहुत है उसमें। और उसके बाद फिर भाई साहब, जो लोगों ने यहाँ अंकुश की माँ को लताड़ा है, तुम लोग पहले उसकी सास को समझाओ कि बहू को कैसे रखते हैं। परेतिन की सास भी भोली है, बग्गी को बहुत अच्छे से रखती है, कैसे सिखाती है, बहू को प्यार देती है, इज्जत देती है। इकलौता लड़का, इकलौती नूं, उसको प्यार खोपड़ी पे बिठा के रखना है, हैं? कैसे लोग हैं यार तुम। सास को पहले समझाओ क्या होता है। सास वही होती, वो बड़ी होती है, रिस्पेक्ट दे दो। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग करके रख देगी। इसने क्या किया हम सब ने देखा है, कैसे हर हफ्ते तो आना होता था। बग्गी अगर हर हफ्ते जाए तो गंदे अड्डे से उसको क्या क्या बुलवाएंगे भाई। बहुत सारे मुझे भी इस तरह फ्रोजन शोल्डर का इशू है, तो बता रहे हैं कि मम्मी जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरफ के वो लोग, एक तरफ के ये लोग एकदम जानबूझ के लड़ाई करने पे लगे हैं, पर लड़ाई करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता। बग्गी ने जो सारी चीज़ें करी हैं, परेतिन वो कभी भी नहीं कर सकती, ये हम सबको पता है। और आज भी जो इनकी बॉन्डिंग चल रही है वो फेक है। एक दिन बग्गी कुछ गलती करके देखो, परेतिन गंदे अड्डे पे परेतिन ने इनकी जो छीछा लेदर ना मचाई तो हमारा नाम बदल देना। बाकी इनकी बॉन्डिंग एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगी। हमने वीडियो डाउनलोड कर लिया है। आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर करिएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।